साजन मूवी का नेक्स्ट वाले दोस्तों, अभी लास्ट में एक गाना था, अच्छा था, बट आगे देख। अमन, ए अमन, अमन। हाय अमन। हाय पूजा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आओ बैठो। अरे लक्ष्मी, आजा। जी सर जी। 3 कॉफी लाना जल्दी। अभी लाया सर जी। अमन, क्या आजकल तुम इतने बिजी हो गए कि दोस्तों से मिलने का वक्त भी नहीं मिलता? ऐसी बात नहीं है पूजा। मुकद्दर, अरे हाँ, मुकद्दर से याद आया। क्या याद आया? दीवाने सागर में पेज नंबर 26 पर तुमने बहुत खूबसूरत शेर लिखा है, जरा सुनाओ ना। मुकद्दर पे? हाँ। दीवाने सागर में? हाँ। पेज नंबर 26? हाँ। इट इज इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। है, पेज नंबर 26 पर है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। इट इज नामुमकिन, इट इज नामुमकिन। नो गलतफहमी? और मुझे तुम्हारे कलम से लिखा हर शेर मुझे ज़बानी याद है। अच्छा छोड़ो, ये पेज पर क्या बहस करना, तुम शेर तो सुनाओ। याद आया? आया मुकद्दर। मैडम गर्मा गर्म काफी। सर जी काफी लाए जी। सर जी काफी। सर जी काफी लाए जी। काफी। मुकद्दर। मुकद्दर है। हाँ, अमिताभ का मुकद्दर का सिकंदर है। शराब हम जाता अंदर है। काफी। मुकद्दर। क्या बात है, शेर के रिकॉर्ड पर आवाज की सुई क्यों अटक गई? सुई? नो, दरअसल बात यह कि मेरी आवाज। अबे सुबह तो तूने मुझे वो शेर सुनाया था, भूल गया क्या? तकदीर बनाने वाले तूने कमी न की, तकदीर बनाने वाले तूने कमी न की, अब किसको क्या मिला, ये मुकद्दर की बात है। यही तो ताज्जुब है, शेर तुमने लिखा और याद इनको है। क्या करूं, जब से तुम्हें देखा है, शेर और शायरी तो क्या, मैं तो अपने आप को भूल गया हूं। बहुत देर हो चुकी है, मैं चलती हूँ। ओके, मैंने छोड़ के आता हूँ। अमन, वक्त मिलते ही घर जरूर आना। बाय। ओके, बाय। तकदीर बनाने वाले तूने कमी न की, तकदीर बनाने वाले तूने कमी न की, अब किसको क्या मिला, ये मुकद्दर की बात है। आज तो बाल बाल बच गया यार। अगर तूने शेर नहीं सुनाया होता, आज तो भांडा फूट ही गया था। इस सागर के बच्चे ने तो जीना ही हराम कर दिया यार। इसके बारे में कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। आइडिया। क्या? भाई को बोल के इसको उठवा दे क्या? अरे तू क्यों खामखा झगड़ा मोल लेता है? सागर वैसे भी दिल का मरीज है। इसका मतलब एक पाँव कब्र में तो दूसरा पाँव केले के छिलके पर। ऐसे ही समझ ले। मैं चला मुंबई। क्यों? यार उस दूसरे पाँव को कब्र में धक्का मारने के लिए यार। देख आकाश, तुझे सागर की वजह से पूजा का प्यार मिला है। फिर क्या करें यार इस कमबख्त के बारे में। सुन, तुझे सागर की सारी शायरी याद करनी पड़ेगी। किताब मैं तुझे दूंगा। ये भी करना पड़ेगा क्या? अरे आकाश, लोगों ने प्यार में जान तक दे दी और तू शेर भी नहीं सीख सकता? चल चलो चल। आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो, साया कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो। वाह वाह वाह। आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो, साया कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो। जब शाख कोई हाथ लगाते ही चमन को शर्माए लचक जाए तो लगता है कि तुम हो। अयो राम। शराब। प्यार का सवाल है यार। जब शाख कोई हाथ लगाते ही चमन को शर्माए लचक जाए तो लगता है कि तुम हो। वाह 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 सागर साहब, क्या लिखा है। वाह वाह वाह।
याद हो गया? एक और सुन सुन। दो जिस्म है, अरे बाप रे, एक जान है, आ गया। मानो या ना मानो, हर सांस के आने पे लगता है कि तो यमन 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 सुनना यार, सुनना, मुझे शेर याद हुआ कि नहीं? यमन 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 उठना, यमन उठना, ये उठना उठना, यमन उठना, सुनना सुनना, ये सुन सुन सुन, ये सुन। आकाश सोने देना यार, मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने देना यार। देख तू सारी रात शेर याद करना, मैं कल सुबह सुनूंगा। हाँ मुझे शायर बनाकर, रात भर जगाकर, खुद सो रहे हैं बहाने बनाकर। हाँ? यमन यमन शायरी की नहीं, यमन बोला बोला बोला, यमन। अरे सुने देना यार। थैंक गॉड चला गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये लाइन कहाँ खींचूं? वाह क्या खूब चढ़ा है प्यार का रंग। क्या मतलब? मतलब ये कि पूजा के प्यार ने तुझे बहुत जिम्मेदार इंसान बना दिया। साहब बंबई से बड़े साहब का ट्रंक कॉल। बड़े साहब का ट्रंक कॉल, चलिए। हेलो, कौन? अमन बेटा? हाँ बाबा, क्या हाल है बेटा? सब ठीक है बाबा, आप और माँ जी कैसे हैं? बहुत अच्छे। काम की प्रोग्रेस कैसी चल रही है? सब ठीक चल रहा है। और वो हमारा गड़बड़ी आकाश, उसका क्या हाल है? अरे वो तो काम में हाथ बटा रहा है। ये लीजिए, बात कीजिए। हेलो डैडी, हाउ आर यू? और मम्मी कैसी हैं? अरे सब बहुत अच्छे हैं, तुम अपनी सुनाओ पहले। आप मेरी फिक्र मत कीजिए डैडी, काम ही मेरी पूजा है, पूजा ही मेरा काम है। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे ही उम्मीद थी। अच्छा देखो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे खबर कर देना। ओके बाय डैड। देखा, तुम जिसको नालायक समझती थी वो कितना मन लगा के काम कर रहा है। कहता काम मेरी पूजा, पूजा ही मेरा काम है। बेटा किसका है? यही तो रोना है ना कि बेटा तुम्हारा है। ये रोना है? नहीं तो करो और घमंड करो उस पे। मैं तो उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। जरूर धन कोई की लड़की विवेक भी होगी के उसको लिए तो घुमाने बड़ी मर्जी फिराने थी। जिसे ये काम कहता होगा। अरे यार तुम क्यों मुझे डराती रहती हो? नहीं नहीं, आकाश जब तक अमन के साथ है वो गलत रास्ते पे कभी नहीं जा सकता। और उसके साथ रहते रहते देखना, एक दिन अपनी जिम्मेदारी का बोझ खुद उठाना शुरू कर देगा। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि ये दोनों दोस्ती के अटूट बंधन में इसी तरह बंधे रहे और बिल्कुल। दुनिया की कोई ताकत या मजबूरी इन दोनों को अलग न करे। अगली बार जब भगवान की पूजा करना तो मेरी तरफ से भी मांग लेना। क्यों तुम नहीं मांग सकते? नहीं, मेरी सुनता नहीं, तुम्हारी ज्यादा सुनता है ना। आकाश के डैडी हो इसलिए। नहीं, उसकी माँ का पति हूँ इसलिए। जाओ। बाय। आकाश, ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो तुम मुझे टेलीफोन पर नहीं बता सके और मुझे फौरन बुला लिया? पूजा, वो एक पहेली है जिसे सुलझाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि हाँ, एक कॉफी और तुम क्या लोगी? गोल स्पॉट। कोल्ड स्पॉट। पूजा, जैसे कि आकाश, हाय, हाँ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम यहाँ कैसे? घूमने आई हूँ, स्काई में ठहरी हूँ। लेकिन तुम मुझे बताए बिना बॉम्बे से गायब हो गए। अब मेरे इतने सारे फैन हैं, अब मैं हर किसी को थोड़ी बताऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बाय द वे, ये पूजा, पूजा दिस इज मेनका, मेनका, मेनका दिस इज पूजा। दिल बहलाने के लिए ये खिलौना बहुत अच्छा है। एनीवे, कम एंड मीट माय फ्रेंड्स। आप चलिए, मैं आओ ना। ये आती है मीना और शांति। नमस्ते, नमस्ते, हेलो, नमस्ते। नमस्ते आकाश। पूजा, पूजा मेरी बात तो सुनो। पूजा, कुछ नहीं सुना मुझे। पूजा मेरी बात तो सुनो खबरदार please। मुझे हाथ भी लगाए तो। कौन थी वो लड़की? मेनका थी। मेनका हो या शूरपणखा, तुम्हारी कौन थी? काकी, दादी, मामी, चाची? वो मेरी फैन थी पूजा। फैन थी। फैन थी तो सीलिंग से लटकती, गले में क्यों लटक रही थी? पूजा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कुछ कि समझाने की जरूरत नहीं है, सब मालूम है मुझे। सब मर्द एक जैसे होते हैं, जहाँ लड़की देखी फिसल गए। कमाल है पूजा, शक की भी हद होती है। मैं अपनी परेशानी का हल ढूंढने आया था तुम्हारे पास और तुम किसी और ही ट्रैक पे चल बैठी। तुम्हें क्या परेशानी हो सकती है? अब तुम चैन से बैठो तो मैं तुम्हें सुनाऊं ना। बताओ। दरअसल मेरा एक जिगरी दोस्त है, उसे एक लड़की से इस कदर मोहब्बत हो गई है कि उसने प्यार को पाने के लिए गुमनाम आदमी के नाम का सहारा ले लिया है। किसी दूसरे के नाम का सहारा? हाँ, क्यों? क्योंकि इस लड़की को पाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो इसमें परेशानी की क्या बात है?
अब वो इस बात से डर गया है कि अगर गुमनाम आदमी की सच्चाई सामने आ गई तो उस लड़की के दिल में उस लड़के के लिए ना ही प्यार रहेगा ना ही इज्जत। अब तुम ही बताओ वो लड़का क्या करे। मेरे ख्याल से तुम्हारे दोस्त को उस लड़की को सच्चाई बता देनी चाहिए। तुम्हारा दोस्त उसे सच्चा प्यार करता है ना? हाँ करता है। और वो लड़की भी उसे प्यार करती है? हाँ करती है। तो फिर वो उसी की होकर रहेगी। तो फिर आज ही मैं उसे खत लिख देता हूँ। पूजा, इस खत को पढ़कर शायद तुम मुझे कभी माफ न करो, क्योंकि मैंने तुमसे छल किया है। मैं रेत की बुनियाद पर अपना घर बनाने चला था, मगर ये भूल गया था कि वक्त की लहरें उसे कभी न कभी मिटा देंगी। मैं वो बदकिस्मत इंसान हूं जिसकी अपनी पहचान होते हुए भी उसने अपने महबूब के दिल में उतरने के लिए एक अनजान आदमी का सहारा ले लिया। क्योंकि मैं सागर नहीं हूं, मैं आकाश हूं, आकाश वर्मा। हाँ यार, ये भाईजान ने अच्छा काम किया यार। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि सच्चाई के लिए वो अभी कोशिश कर रहा है कि उसको बता दूं पूजा को कि भाई वो मैं ही हूँ। तो खत लिख दिया है, अब इंतज़ार है, देखते हैं। हाँ भाई, सच्चाई पता चल जाए ना। ये भाईजान ने अच्छा काम किया। लड़की अभी पूजा किसको सपोर्ट करेगी ना, ये भाईजान को तो हम सपोर्ट करेंगे इस बार। तो भाई ना सच्चाई के साथ है ना, पूजा को भी पता चल जाएगा ना तो मज़ा आएगा भाई। हाँ भाई, मुझे भी इंतज़ार है, वो खत पहुँचे तो मैं